हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान साहब से, जो इस कमेटी में भी शामिल हैं, और आज उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से इन्हीं मामलात पर बड़ी अहम मुलाकात की है। डॉक्टर बाबर अवान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, पहले तो सर ये बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा एक अहम फैसला आया है और इससे हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ की हार और अपनी जीत करार दे रही है, लेकिन सर फैसला तो उनकी अदम हाजिरी पर हुआ। मतलब नवाज शरीफ अगर कल को वापस आ जाते हैं तो इनके फैसलों के खिलाफ अपीलें फिर भी सुनी जाएंगी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। तो हुकूमत किस चीज की जो है वो खुशी मना रही है? थैंक यू आदिल शाहजेब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब के केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है, उसके 3 पैराग्राफ्स ज़रा गौर से पढ़ने की ज़रूरत है। पहला पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 9, जिसमें उन्होंने हयात बख्श केस का जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है और वो ये कहती है कि अगर कोई शख्स मफसरूर हो तो वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं और बुनियादी हुकूक हैं उनसे महरूम हो जाता है। दिस इज़ नंबर 1। ठीक। दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स अदालत का प्रोसेस अब्यूज़ करे और अपनी मर्ज़ी की मुताबिक अदालत को और उसके अमल को चलाने की कोशिश करे तो इसको अदालत नहीं मानेगी। दूसरी जो जजमेंट है वो जजमेंट है जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाली। इसका जिक्र है पैराग्राफ नंबर 11 में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े ज़ोरदार अल्फाज में इसी को दोहराया हुआ है। अब आ जाइए जो ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट, जिसके एक हिस्से का जिक्र आपने किया और आपने बताया अपने देखने वालों को और सुनने वालों को कि उसमें लिखा हुआ है कि रिसरेक्शन के लिए वो दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन साथ ही लिखा हुआ है पूरे मेरिट उन्होंने डिस्कस किए। जो ट्रायल कोर्ट के मेरिट्स थे वो उन्होंने डिस्कस किए। उन्होंने कहा ये एक फेयर ट्रायल था, आइन के आर्टिकल 10A के तकाजे इसने पूरे किए। एविडेंस के बारे में उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड हुई, उस पर उन्होंने वकीलों ने जरा की, सारे मेरिट्स तो डिस्कस हो गए। जो आखिर में उन्होंने कहा है रिसरेक्शन के बाद, वो एक पढ़ने वाला पैराग्राफ उसमें से ये हिस्सा है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें उन्होंने कहा है कि रिसरेक्शन की सूरत में, यानी नवाज शरीफ गिरफ्तार होते हैं, रिसरेक्ट होता है केस और अदालत के सामने वो पेश होते हैं और अदालत इस नतीजे पे आती है कि इसको सुनना चाहिए, दरख्वास्त ही दे सकते हैं ना। उन्होंने ये तो थोड़ा ही कहा कि अपील अलाउ हो जाएगी, तो वहाँ उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा। कानून जो है वो ये कहता है कि अगर कोई अपील है तो उसमें रिप्रेजल ऑफ एविडेंस होगी। जो एविडेंस निचली अदालत के सामने रिकॉर्ड हुई है उसको दोबारा देखा जाएगा, और वो तो सारा उन्होंने देख लिया, पूरा तफसील के साथ लिखा हुआ है। इसलिए मुझे इस बात पर कोई इब्हाम नहीं है कि अदालत ने ये मुकम्मल इंसाफ करने के लिए एक रास्ता उनको दिया है, लेकिन ये तो बाइज़्ज़त अगर कोई शख्स होगा तो वो ये रास्ता इख्तियार करेगा ना कि अदालत ने रास्ता दिया है तो मैं सरेंडर करता हूँ। फिर इसका जो दूसरा पोर्शन है उसके पे जस्ट 1 लाइन, वो ये है कि जो सज़ाएँ थीं वो सारी की सारी मुअत्तल हो गई थी जब उनकी बेल हुई थी, तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो गई थी। आज फिर पिछले जितने ऑर्डर्स हैं उनकी बेल समेत सारे ऑर्डर्स वो मर्ज हो गए फाइनल जजमेंट में जो आज आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो इसलिए ये जजमेंट ऑपरेटिव है और नवाज शरीफ साहब के लिए एक नई परेशानी की इसमें से पूरी एक सीरीज निकलेगी। ठीक है। अच्छा बाबर अवान साहब, ये तो टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर, आप तो बड़े माशाल्लाह मंजे हुए सीनियर लॉयर हैं पाकिस्तान के, ये फैसला टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर हुआ, लेकिन उस पर ये लोग अब सुप्रीम कोर्ट में भी नून लीग वाले जा सकते हैं। बुनियादी सवाल यहाँ पे ये है कि नवाज शरीफ साहब को शुरू दिन से ये कह रहे हैं हम वापस लाएंगे। अब देखिए परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में भी अदालतों ने फैसले दिए थे, उनको भी वापस नहीं लाया जा सका। तो क्या पॉसिबिलिटी है, गवर्नमेंट का प्लान क्या है, किस तरह आप उनको वापस लाएंगे? हमारी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है नहीं बरतानिया से, उनके एक बड़े अहम वजीर यहाँ पे आए भी हुए हैं, इंटरपोल के जरिए आप रब्ता करेंगे, उसकी भी पॉसिबिलिटी बड़ी कम है। कैसे इंश्योर करवाएंगे कि नवाज शरीफ साहब अगर वो खुद आना चाहें वो अलग बात है, अदरवाइज तो नामुमकिन सी बात है उनको वापस लाना। मैं एक इस बात पे एक शॉर्ट सा कमेंट करना चाहता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट भी नवाज शरीफ के आने के बाद ही जा सकते हैं, उसकी गैर मौजूदगी में नहीं जा सकते, इसलिए कि वो सारा रास्ता मैंने जिस तरह बताया आपको, 2 केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी सूरत में वो बंद है रास्ता 1।
ठीक। नंबर 2, गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं। पहला ये देखने वाली बात है कि इसके दो पहलू हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान के ऑपोजिशन लीडर साहब ने ये लिख के दिया हुआ है कि मैं भाई को वापस लाऊंगा, और ये लिख के दिया हुआ है अल्लाह के नाम के हल्फ के ऊपर, सोलम अफर्मेशन के ऊपर उन्होंने लिख के दिया हुआ है कि मैं उसको वापस लाऊंगा। इखलाकी तौर पे उनको फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, अपने अहदे से स्टेप डाउन कर जाना चाहिए, इसलिए कि वो अदालत में लिखे हुए बयान से मुकर गए। 1। दूसरा ये कि नवाज शरीफ के ऑप्शन पहले 2 देख लें, उसके बाद मैं अपने ऑप्शन की बात करता हूँ जो गवर्नमेंट के पास है। नवाज शरीफ के पास पहला ऑप्शन ये था कि वो ये कहते थे कि मुझे इंसानी हुकूक की बुनियाद के ऊपर एक्सटेंड किया जाए। जब 6 महीने ख़त्म हुए, आपसे मेरी याद है आपने मेरा इंटरव्यू किया था BBC के प्रोग्राम में ही, आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई। उस शहर के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं, कितना अर्सा को करा सकता है। 6 जो है वो ख़त्म हुए जब, तो उन्होंने 6 महीने के लिए लोगों को एक्सटेंड कर दिया कोविड-19 की वजह से, जो इलीगल थे वो भी रह गए। अब उनके पास बहाना ये था कि मैं इलाज करवाने के लिए आया हूँ और कोर्ट ने मेरी जजमेंट सस्पेंड की, वो बहाने सारे ख़त्म हो गए। पहला ये है कि वो सरेंडर करें, जिसका कोई चांस नहीं है, इसलिए कि उनको पैसे से प्यार है, इस वतन की मिट्टी से वो प्यार नहीं करते, इसलिए वापस नहीं आते। जब तक उनको डील नहीं मिलती, ना जद्दा से आए थे ना वो लंदन से वापस आए। अब दूसरा जो इनके पास है वो बहुत ज़ोरदार ऑप्शन ये है कि ये बहाने ख़त्म होने के बाद, थोड़ा बहुत कुछ मेरे इल्म में है लेकिन ये जो ताज़ा है इसके ऊपर अभी मैं बात नहीं करना चाहता, जो ये बहाने ख़त्म होने के बाद, एक आपको पता है पिछले साल 2020 में इंडिया का एक शख्स जो उस ट्रीटी की रूह से नहीं बल्कि कॉन्विक्ट था, उसको वहाँ से एक्सट्राडिट करके इंडिया सज़ा भुगतने के लिए भेजा गया है। तो अब इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे रहना, और गवर्नमेंट पूरा जोर लगाएगी। एक्सट्राडिशन ट्रीटी ज़रूरी नहीं है, वो इलीगल इमिग्रेंट हो गए, उनके पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट था, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, और उसके साथ ही वो कॉन्विक्ट हैं। तो सज़ा याफ्ता आदमी को रखना ये बहुत मुश्किल होगा। आपको मालूम है पहले भी उनकी पार्लियामेंट के अरकान जो है उन्होंने भी ये सवाल अपनी गवर्नमेंट के सामने उठाया कि आपने इनको कैसे रखा।